चलो एक काम करते हैं, ये वाला जो काम है वो कल कर लेंगे। मैंने 3-4 स्लाइड और रखी हुई थी आज कंप्लीट करने के लिए, पर वो नहीं हो पाए हैं। पर क्वेश्चंस आज कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बनाए हैं फटाफट से देखते हैं। और तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई माइट साइकियाट्रिक पेशेंट सो सोशल विड्रॉल आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल्स। मानसिक अस्पताल से छुट्टी के बाद मानसिक रोगी सामाजिक वापसी यानी सोशल विड्रॉल क्यों दिखाते हैं, क्यों दर्शाते हैं? इसका कारण क्या है? दे हैव लिटिल मनी, उनके पास कम पैसा होता है। ट्रीटमेंट्स यूज्ड इन द हॉस्पिटल कॉज रिड्यूस मोटिवेशन लेवल, उनके मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है जो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होता है उससे। वन ऑफ द साइन ऑफ रिकवरी इज सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट इज ऑफन व्यूड एज विड्रॉल। हॉस्पिटल में जो इलाज होता है उसका एक साइन होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन के रूप में, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है सोशल विड्रॉल के रूप में समाज द्वारा। दे एक्सपेक्ट रिजेक्शन बाय अदर्स, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए उनका ये व्यवहार होता है। तो यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? थोड़ा जल्दी से फटाफट से। जी रॉन्ग आंसर है। आंसर होगा इसका, अबे ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, फिर आज गड़बड़ होगी। खैर छोड़ दीजिए इसको। आंसर होगा इसका सी, वन ऑफ द साइन ऑफ द रिकवरी इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये ट्रांजिशन थोड़ा गलत तरीके से डला है, तो इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई हैव डन, वेयर आई एम। इन सारे कारणों से वो जब सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो विड्रॉल में है, पर वो विड्रॉल में होते नहीं है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा व्यक्ति कम बोलेगा, कम्युनिकेट कम करेगा, आपके सामने बैठ के ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहा होगा, सेल्फ ऑब्जर्वेंट होगा, डिपर्सनलाइजेशन को महसूस कर सकता है, जो कि मेंटल हॉस्पिटल से आया है। इन सारी स्थितियों में आपको उसे स्पेस देना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए क्या हुआ, ये नहीं पूछना चाहिए क्या सोच रहे हो, बल्कि उसे इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज में। तो ये हमारी गलती होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पता नहीं क्या डल गया है, समझ नहीं आया मेरे को। खैर नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, वन ऑफ विच इज व्हाट पीपल डू और व्हाट टू डू, व्हाट इज द अदर फैक्टर। एक तो होता है व्हाट पीपल डू और व्हाट टू डू, क्या करें और क्या लोग करते हैं, ये सोचना होता है एक अडेप्टेशन का एक हिस्सा। दूसरा क्या होता है, व्हाट पीपल आर अनसक्सेसफुल एट, लोग किस में अनसक्सेसफुल हैं, व्हाट एनवायरनमेंट रिक्वायर्स देम टू डू, एनवायरनमेंट उनसे क्या इच्छा करता है, करने की आवश्यकता महसूस करवाता है, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट यानी कि संतुष्टि, सिद्धि की पूर्ति, या हेरिडिटरी प्रेडिस्पोजिशन दैट लीड पीपल टू एक्ट इन सर्टेन वेज। हेरिडिटरी प्रेडिस्पोजिशन यानी कि आपकी जो जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है, वंशानुगत पूर्व निर्धारण, जो कि लोगों को कुछ तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। फटाफट से आंसर दे दीजिए। मैं साइड हो जाता हूं भाई, बिल्कुल साइड। जी बिल्कुल सही, मैन एंड एनवायरमेंट। थोड़ा मैंने स्टाइलिश मैन लिख दिया है, प्लीज अवॉइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज, पठन विकार को किस रूप में जाना जाता है? बच्चा क्वेश्चन है, मुझे लगा कि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा भी महसूस होना चाहिए। हाँ जी, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ग्रहणशील भाषा विकार, डिसलेक्सिया, फोनोलॉजिकल ध्वन्यात्मक विकार, डिसऑर्डर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने की समझ का विकार। इनमें से कौन सा रीडिंग डिसऑर्डर कहलाता है? जल्दी से। हाँ मुझे पता था तुम लोग ऐसे ही मुंह बनाओगे। हाँ डिसलेक्सिया होगा। जब हम बात करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज और इसकी, तो ये हो गए
स्पीच डिसऑर्डर, जब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर, अगेन फिर से स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर आता है, बट ये वर्निके एरिया को प्रभावित करता है, तो वर्निके अफेजिया के केस में होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे को इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी? SLD का एग्जाम्पल कौन सा है? मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, ADHD और आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मतलब मैंने सोचा कि दो एक क्वेश्चन ऐसे भी हों जिसमें कि आप और हम चर्चा कर सके, दो एक क्वेश्चन ऐसे हों। शुरुआत है ना, फर्स्ट क्लास है, मुझे नहीं पता कि आप लोग बहुत तेज क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं, तो मैंने थोड़ा जनरल क्वेश्चन रखे हैं अभी, जैसे पेपर में आ ही जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया, सोचने की बात ही नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which of these is associated with cause of lipid metabolism? इनमें से कौन लिपिड चयापचय के कारण से संबंधित है? लिपिड एंड फैट, याद रखिए ये दो चीजें जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें, इनसे संबंधित कौन सा है जी? चलिए अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर के नंबर रखेंगे, ताकि फेनोल्केटोनुरिया नहीं होगा भाई, कैटलनूरिया याद है? फेनोल्केटोनुरिया क्या बोल रहा था मैंने अभी, तुम लोग शायद वहाँ पहुँचे नहीं होंगे। SLD वाली में, LD वाली में मिलेगा, नहीं ID वाली में मिलेगा आपको फेनोल्केटोनुरिया। सो फेनोल्केटोनुरिया नहीं होगा, तो खोपड़ी से संबंधित होता है। टर्नर सिंड्रोम, आई एम रियली सॉरी, नहीं होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप गलत नहीं कर सकते, नहीं, आई कैन नॉट गिव यू दैट मच ऑफ। अब तुम सब लोग सब आंसर मान रहे हो। जीबा चौहान कह रही है डी, जरा बताना निमन-पिक सिंड्रोम डिजीज क्या होती है? खैर, टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? सिंगल एक्स होता है, केवल महिलाओं को होता है, दैट इज टर्नर सिंड्रोम, है ना? सिंगल एक्स होता है तो वहां पे लिपिड का कहाँ खेल आ गया? इट्स नीमन-पिक्स डिजीज। जरा बताओ जरा नीमन-पिक्स डिजीज क्या होती है? इतना आसान है नहीं दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो चीज़ों को समझ लेते हैं। मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया था डाउन सिंड्रोम, तो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। डाउन सिंड्रोम जो है उसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स होता है। डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक डिजीज है जिसके अंदर की एक एक्स्ट्रा 21 होता है, तो 3 हो जाते हैं वहाँ पे, इसीलिए इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। दिस इज बाई फार द मोस्ट कॉमन टाइप। ध्यान रखिएगा ये 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3, 1, 2 और 3। पहला है ट्राइसोमी 21, दिस इज बाई फार मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कि 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टेड ऑफ 2, 2 की जगह पे 3 कॉपीज होती हैं। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम भी होता है दूसरा। इन दिस टाइप ईच सेल हैज पार्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 और एन एंटायरली एक्स्ट्रा 1, मतलब या तो पूरी तरह से एक एक्स्ट्रा 1 सिंड्रोम होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, या फिर जितने भी जीन्स होते हैं उन सब में एक एक्स्ट्रा 21 जुड़ा हुआ होता है एक्स, बट इट इज अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन इट्स ओन। तो वो अपने आप से जुड़े होने के कारण किसी दूसरे से जुड़ा होता है, इसलिए फैक्टर्स वही दिखाता है जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं। मोज़ैक डाउन सिंड्रोम, दिस इज ए रेयरेस्ट टाइप, सबसे कम होता है, गिनती के कुछ एक आपको लोग मिलेंगे दुनिया भर में, वेयर ओनली सम सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा
क्रोमोसोम, सारी सेल्स नहीं, सम होंगी तो 21 जो कि क्रोमोसोम 21 को कैरी कर रही होंगी, दैट इज कॉल्ड मोज़ैक। मोज़ैक बना हुआ होता है, कहीं कहीं पे होता है 21 और कहीं पे नहीं होता। यही जो 21 है ये सब में होता है, तो इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम, यानी कि सारे के अंदर ही 21 है। और केवल 21 जो होता है वो तीसरा भी होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, तो उसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ये 3 प्रकार होता है, ठीक है। 21 3 हो गए, ट्राइसोमी हो गई। 21 सिंड्रोम जो एक्स्ट्रा है वो पूरे चेन में है 1 से लेकर के और 23rd तक, तो वो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम हो गया। मोज़ैक डाउन हो गया, कहीं कहीं पे बीच बीच में 21 एक्स्ट्रा, 21st में जो एक्स्ट्रा एक्स है वो कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा है। तो ये वाली सिचुएशन बहुत रेयरेस्ट है और ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। Early intervention program with team of therapists and special educators who can treat each child specific situation are helpful in managing Down syndrome। याद रखिएगा, स्पेसिफिक सिचुएशन को आईडी के आधार पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे, अगर थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो हम इस अर्ली इंटरवेंशन से इसको इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज गोनाडल डिसजेनेसिस। इसका दूसरा नाम है गोनाडल डिसजेनेसिस, जिसमें कि केवल एक एक्स होता है, ओनली वन सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए ये केवल महिलाओं में होता है, मिसिंग होता है सेक्स क्रोमोसोम। सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्ट स्टैचर, छोटी हाइट, डिलेड प्यूबर्टी, देर से प्यूबर्टी आना, इनफर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन की क्षमता ना होना, हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट में डिफेक्ट, सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटीज, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स हार्मोन थेरेपी। इसमें हार्मोन थेरेपी होती है क्योंकि आजकल आ चुकी है साइंस की वजह से, तो पॉसिबल है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मे बी नेसेसरी फॉर वुमेन हु वांट टू बिकम प्रेग्नेंट। जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उन वुमेन के लिए यहाँ पे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एज फार एज क्या कहाँ पे था, आंसर क्या था, हाँ, एज फार एज नीमन-पिक डिजीज, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो लिपिड होता है वो जनरेट नहीं होता, इसलिए जो सेल्स होती हैं उसके अंदर फैट कंटेंट नहीं होता, तो आप बहुत कमजोरी फील करते हैं। ये आपकी किडनी को, आपके लंग्स को बहुत बुरी स्थिति होगी तो लंग्स को भी प्रभावित करता है, ब्रेन को, नर्व सेल को, और फिर वो जो सेल होती हैं वो धीरे धीरे डेड हो जाती हैं। और सबसे बुरी स्थिति होती है जब ये नीमन-पिक कहाँ पहुँच जाता है, आपके लंग्स में पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लिपिड के चयापचय या फैट के चयापचय के कारण होता है, इसे लिपॉइड बोलते हैं। क्या कहते हैं? लिपॉइड कहते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज वाला सेशन मैंने थोड़ा लंबा तैयार किया था, लेकिन हो थोड़ा कम पाया क्योंकि आपसे डिस्कशन थोड़ा सा जब लंबे हो गए बीच में, पर हम डिस्कशन इसी तरीके के लंबे रखेंगे। अगर कहीं अगर कुछ अगर बच जाता है तो आगे कर लेंगे यार, पर जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको क्लियर करके करेंगे। कीप ऑन डूइंग इट। बहुत बढ़िया आप लोगों ने भूमिका निभाई है अपनी इस डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। ये जरूर बताना भाई कैसा लगा।